बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न हो। आज हम हमारा पाठ सर्वनाम को पढ़ेंगे और समझें। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 10 सर्वनाम। यहाँ पर कुछ हमें उदाहरण दिए हैं। पहला दिया है, लव कुश वीर थे, उन्होंने हनुमान को बांधा, वे दोनों सीता जी के पुत्र थे। यहाँ पर वाक्य में लव कुश करता है, लव कुश जो है वो करता है। दूसरे वाक्य में कर्ता लव कुश के स्थान पर उन्होंने प्रयोग किया गया है, तो उन्होंने, और तीसरे में वे प्रयोग किया है। ये शब्द क्या है? सर्वनाम। अतः हम कह सकते हैं संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं, तू, वह इत्यादि। इनमें मैं कहने वाला वक्ता के लिए, तू सुनने वाला यानी श्रोता के लिए, और वह अन्य पुरुष वह प्रयुक्त हुआ है। ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम है। इन्हीं के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला है उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष तथा अन्य पुरुष। पुरुषवाचक के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष जो सर्वनाम वक्ता के द्वारा अपने लिए प्रयुक्त होता है वह उत्तम पुरुष कहलाता है। मध्यम पुरुष जो सर्वनाम वक्ता द्वारा श्रोता के लिए प्रयुक्त होता है, सुनने वाले के लिए जो प्रयुक्त होता है वह मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे कि तू, तुम। जब मैं बोलूंगी तभी तो तू, तुम बोलूंगी किसी को, नहीं तो मैं अपने लिए तो क्या बोलूंगी? मैं। अब है अन्य पुरुष। वक्ता जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी अन्य के लिए करता है वह अन्य पुरुष कहलाता है। अब है हमारे पास में निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि वह श्याम का घर है, यह मेरी पुस्तक है। इन उदाहरणों में ये और वह दोनों शब्द निश्चय की ओर संकेत कर रहे हैं। अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। अब है अगला तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, अनिश्चित का झलकती है, अतः वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आपसे कोई मिलने आया तो कोई शब्द जो है यह अनिश्चितता को झलका रहा है। कुछ तो खा लो, कुछ भी अनिश्चितता को झलका रहा है। उपयुक्त उदाहरणों में कोई और कुछ दोनों शब्द वस्तु अथवा व्यक्ति की अनिश्चितता को दर्शा रहे हैं, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। जो शब्द एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि जितना करोगे उतना पाओगे, अर्थात कर्म से संबंध यहाँ पर स्थापित होता है। यदि आप कर्म अच्छा करोगे तो अच्छे फल पाओगे, जितना आप मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा, अर्थात यहाँ पर एक दूसरे से संबंध स्थापित हो रहा है। अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात जैसा कर्म है वैसा ही फल मिलेगा। अब है अगला पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन संज्ञा सर्वनामों का उपयोग प्रश्न का बोध होता है वे
प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तुम्हारी जेब में क्या है? कमरे में कौन बैठा है? इन दोनों शब्दों में क्या और कौन यानी प्रश्न का बोध हो रहा है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। अब है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं अपने आप चली जाऊंगी और वह समझदार, वह स्वयं समझदार है। इन उदाहरणों में आप और स्वयं निजवाचक सर्वनाम है क्योंकि वे वाक्यों के कर्ता के साथ अपनापन दर्शाने के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। जब आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए होता है तब वह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है। अब है यहाँ पर दिया गया सर्वनामों की रूप रचना। 2 मध्यम पुरुष शब्द रूप। कर्ता है कारक कर्ता, विभक्ति है ने, वचन तू और तूने, बहुवचन तू तुमने, तुम लोग तुम लोगों ने, कर्म को तुझे तुझको, बहुवचन है तुम्हें तुमको तुम लोगों को, कारक है करण कारक। करण कारक का विभक्ति चिन्ह है से के द्वारा, इसमें एक वचन है तुझसे तेरे द्वारा और बहुवचन है तुमसे तुम्हारे द्वारा तुम लोगों से। अब है संप्रदान। संप्रदान का विभक्ति चिन्ह है ओ के लिए, तुझको तेरे लिए, तुम्हें तेरे लिए, तुम लोगों के लिए इत्यादि। अब है अपादान। अपादान का विभक्ति चिन्ह है से, एक वचन है तेरा, तेरे, तेरी, बहुवचन है तुमसे तुम लोगों से, कारक चिन्ह है संबंध, विभक्ति चिन्ह है को के और की, इसका एक वचन है तुझ में तुझ पर, बहुवचन है तुम्हारा तुम्हारे और तुम्हारी। अधिकरण। अधिकरण है मैं और पर, एक वचन है बालकों में बालकों पर, बहुवचन है तुम में तुम पर। दूसरा है मैं उत्तम पुरुष शब्द रूप में, कारक है कर्ता ने, विभक्ति चिन्ह उसकी ने है, एक वचन है मैं और मैंने, बहुवचन है हम हमने हम लोग हम लोगों ने, कारक है कर्म, इसका विभक्ति चिन्ह है को, एक वचन है मुझे और बहुवचन है हमको हम लोगों, कारक है करण कारक, विभक्ति चिन्ह है से के द्वारा, एक वचन है मुझसे मेरे द्वारा, बहुवचन है हमसे हमारे द्वारा हम लोगों से, कारक है हमारा संप्रदान, इसका विभक्ति चिन्ह है को और के लिए, एक वचन में होगा मुझे मुझको मेरे लिए, बहुवचन में होगा हमको हमारे लिए हम लोगों के लिए, कारक है अपादान कारक, विभक्ति चिन्ह है से, एक वचन है मुझको, बहुवचन है हमसे हम लोगों से, कारक है संबंध कारक, विभक्ति चिन्ह है का के की, एक वचन मेरा मेरे मेरी, बहुवचन है हमारा हमारे हमारी। अधिकरण कारक, विभक्ति चिन्ह है मैं और पर, एक वचन है मुझ में मुझ पर, बहुवचन है हम में हम पर। कौन प्रश्नवाचक शब्द रूप। कारक है कर्ता, विभक्ति चिन्ह इसमें है ने, एक वचन कौन और किसके, बहुवचन में किसको किन लोगों ने। दूसरा है कर्म कारक जिसका विभक्ति चिन्ह है को, एक वचन में किसे और किसको, बहुवचन में किन है किनको किन लोगों को, कारक है करण कारक, विभक्ति चिन्ह है से और के द्वारा, एक वचन है किसके किसके द्वारा, बहुवचन है किन से किन के द्वारा किन लोगों से और किन। संप्रदान कारक है
विभक्ति चिन्ह है को और के लिए। एक वचन है किसको, किसके लिए। बहुवचन है किनको और किन के लिए। अपादान है कारक, विभक्ति चिन्ह है से, किससे और किन से है बहुवचन। कारक है संबंध कारक, विभक्ति चिन्ह है का के की। एक वचन है किसका, किससे, किसी। और बहुवचन है किनका, किनके, किनकी, किन लोगों का। अधिकरण कारक है में और पर। बहुवचन है किसमें, किस पर, किन में, इन पर इत्यादि। पाठ की समाप्ति अब है इसके अभ्यास कार्य। पहला, सही कथन पर सही का चिन्ह लगाना है। कौन शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। मैं उत्तम पुरुष सर्वनाम है। यह निजवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। अब है प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थान में इन वाक्यों को सर्वनाम की दृष्टि से शुद्ध करके लिखिए। पुस्तक कौन ने चुराई है। पुस्तक किसने चुराई है। ख, तुम्हारा नाम मुझको मालूम नहीं है। तुम्हारा नाम मुझे मालूम नहीं है। वह हमसे कह गए थे। वो हमें कह गए थे। यह कौन का भाई है। यह किसका भाई। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है, या वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते। संज्ञा और सर्वनाम में क्या अंतर है। संज्ञा शब्द उन्हें कहते हैं जिनसे किसी नाम का बोध होता है, और सर्वनाम वे हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जैसे उदाहरण है, राम यहाँ बैठा था। फिर उसके बाद में राम की जगह वे लिखना या वह लिखना सर्वनाम कहलाए। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रश्न घ, निजवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मैं अपने आप चली जाऊंगी, वह स्वयं खुद समझदार है। ये शब्द निजवाचक शब्दों के उदाहरण। तरीके से हमारा यह पाठ सर्वनाम समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।